हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उनका विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें कि भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनको सभी को तथ्यवार विश्लेषण किया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन अच्छी तरह से मिल सके। प्राचीन भारत से रिलेटेड बाकी वीडियोस को आप आई बटन पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी वीडियोस अपलोड की गई हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो वीडियो देखते हैं। भारत में विदेशी आक्रमण। उत्तर पश्चिम भारत में कम्बोज और गांधार जैसी कई छोटी रियासतें थीं जिन्होंने आपस में संघर्ष किया था। इस क्षेत्र में मगध के समान कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था जिसमें हिंदू कुश से होकर आसानी से प्रवेश किया जा सके। पहला जो आक्रमण किया था वह ईरानी आक्रमण था, जो 518 ईसा पूर्व किया गया था। ईरानी शासक डेरियस ने 516 ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब सिंधु के पश्चिमी भाग और सिंध पर अधिकार कर लिया। यह ईरान का 20वां प्रांत था और उपजाऊ भूमि के कारण ईरान के कुल राजस्व में 1/3 भाग का योगदान देता था। डेरियस के उत्तराधिकारी जर्सेस ने ग्रीक के खिलाफ युद्ध में बड़ी संख्या में भारतीयों को शामिल किया था। संपर्क के परिणाम क्या रहे? तो संपर्क के परिणामों में व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला था। भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ था। अशोक के शिलालेखों पर ईरानी प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है और ईरानी आक्रमण के कारण अंततः सिकंदर का आक्रमण हुआ। सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर कहा जाता था, उसके आक्रमण पर नजर डालते हैं। ये हिंदू कुश दिखाई दे रहा है, अलेक्जेंड्रिया इन आर्चोसिया। तो ये पूरा दे रखा है जिसमें भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। यहाँ पर थोड़ा कम है लेकिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया था भारत पर तो इसने 333 ईसा पूर्व और 331 ईसा पूर्व में डेरियस जर्सेस वंश के अंतिम राजा को हटाया। पर्शियाई शासक के क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में पूर्वी अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों को पार किया। ईरान पर विजय पाने के पश्चात सिकंदर ने खैबर दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश किया। तक्षशिला के शासक अम्भी ने जल्द ही समर्पण कर दिया। उसका सामना पोरस से झेलम नदी पर हुआ, जहां उसने हाइडे स्पीच के युद्ध में पोरस को पराजित किया, लेकिन बाद में उसने राज्य लौटा दिया। सिकंदर ब्यास नदी तक गया लेकिन उसकी सेना ने आगे जाने से मना कर दिया। वह 326 से 325 ईसा पूर्व तक भारत में रहा, जिसके बाद उसे लौटना पड़ा। तो जो हाइडे स्पीच का जो युद्ध था उसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता था, जो कि झेलम नदी के तट पर हुआ था, लेकिन ब्यास नदी को पार करने से उसके सैनिकों ने मना कर दिया था। इस वजह से उसको वापस लौटना पड़ा। ये उसका पूरा कार्य क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ये कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सागर है, ईरान है ये। तो आक्रमण का परिणाम क्या रहा? अलेक्जेंडर के आक्रमण का परिणाम नजर डालते हैं तो 4 विशिष्ट स्थल और जलमार्गों से भारत और ग्रीक के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ था, जिससे व्यापार और वाणिज्य में बढ़ोतरी हुई थी। शहरों की स्थापना हुई, जिसमें काबुल में
अलेक्जेंड्रिया, झेलम के निकट बोकेफला, सिंध में अलेक्जेंड्रिया, ये शहरों की स्थापना हुई। सिकंदर के आक्रमणों में ने हमें उसके अभियान से स्पष्ट तिथिवार दस्तावेज, महत्वपूर्ण भौगोलिक विवरण और भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान की है। मध्य एशिया संपर्क और उनके परिणाम। तो इंडो ग्रीक जो आए थे उनका देखते हैं। 200 ईसा पूर्व में बैक्टीरियाई ग्रीकों द्वारा आक्रमणों होने शुरू हुए, जिन्हें सिथियन जनजाति ने हराया था। मेनेंडर 165 से 145 ईसा पूर्व सबसे विख्यात शासक हुआ, जिसने बाद में नागसेन की शिक्षा से बौद्ध धर्म स्वीकार किया। मेनेंडर के प्रश्नों को मिलिंद पन्हो में संकलित किया गया है। भारत में सोने के सिक्के को सर्वप्रथम इंडो ग्रीक ने जारी किया था और संभवतः वे प्रथम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाले शासक थे, जिसमें सिक्कों का उनके राजाओं से सीधा संबंध देखा जा सकता है। इन्होंने हेलेनिस्टिक कला की विशेषता को लेकर आए, जिसके जरिए गांधार कला शैली का विकास हुआ। शक 1 से 4 ईस्वी शताब्दी। शक या सीथियन ने इंडो ग्रीक को प्रतिस्थापित किया। शकों की 5 शाखाएं थीं और उन्होंने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुई, जब एक उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी एक प्रसिद्ध राजा था, जिसने पश्चिमी भारत पर शासन किया। उसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। तो किसने किया था? रुद्रदामन प्रथम ने किया था। अब आते हैं पार्थियन। ये मूलतः ईरान से थे और इन्होंने उत्तर पश्चिमी भारत में शकों को हराया था। गोंडोफेरेंस के समय में सेंट थॉमस ईसाई धर्म के प्रसार के लिए भारत आए थे। अब कुषाण आते हैं। ये मध्य एशिया के चरवाहे थे, जिन्होंने ऑक्सस से गंगा तक शासन किया था। कड़फिसेस फर्स्ट और सेकंड ने 50 ईस्वी से 28 साल तक शासन किया। उन्हें कनिष्क ने हराया था। पेशावर इनकी प्रथम राजधानी और मथुरा दूसरी राजधानी थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। कनिष्क ने कश्मीर में बौद्ध संगीति आयोजित करा के बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया, जहां बौद्धों की महायान शाखा का अंतिम स्वरूप तय हुआ। मध्य एशियाई संपर्क के प्रभाव। स्थापत्य और काव्य कला में उन्नति हुई। इसके पास बेहतर घुड़सवार सेना थी। वे स्वयं को भारत का अभिन्न अंग मानते थे। सरकार की क्षत्रप पद्धति विकसित हुई। इन्होंने सैन्य प्रशासक नियुक्त किए, जिन्हें स्ट्रेटिगोस कहते थे। बौद्ध धर्म की महायान शैली का विकास बौद्ध धर्म को गांधार तथा मथुरा कला शैली के साथ हुआ था। तो दोस्तों, ये मोस्ट पॉइंट थे जो कि विदेशी आक्रमणों से रिलेटेड थे। इसमें क्वेश्चंस आपके कितने बनते हैं यह आपको बता दिया जाएगा कि प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमणों से क्वेश्चंस जो बनते हैं, तो सबसे पहले हिंदू कुश से जो मगध के समान कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। सबसे पहला राज्य मगध था, जिसके समान कोई राज्य नहीं था। ईरानी आक्रमण 518 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके संपर्क में आने से व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन
मिला था। अशोक के शिलालेखों पर भी उनका वर्णन मिलता है। सिकंदर महान जो आक्रमण किया था भारत पर, उसके ये महत्वपूर्ण बिंदु कि 331 ईसा पूर्व में डेरियस और जर्सेस वंश के अंतिम राजा को इसने हराया था। अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों को पार किया था। इसके बाद सिकंदर ने खैबर दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश कर तक्षशिला के शासक अंबी ने जल्द ही समर्पण कर दिया था। तो कुल मिलाकर सिकंदर ब्यास नदी तक गया था, वहां से उसके सैनिकों ने आगे जाना मना कर दिया था तथा झेलम नदी पर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है आक्रमण का परिणाम क्या रहा। तो 3 शहरों की स्थापना हुई। काबुल में अलेक्जेंड्रिया, झेलम के निकट बोकेफला और सिंध में अलेक्जेंड्रिया। नेक्स्ट तिथियों का दस्तावेज, महत्वपूर्ण भौगोलिक विवरण, भारतीय समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो दोस्तों इसमें बाकी भी पॉइंट हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।